हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान द्वारा दिए गए कुछ स्टेटमेंट जिससे आपको एक इंसाइट मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के कुछ बहुत ही अजीब लेकिन बेहद रणनीतिक बयानों के बारे में। ये बयान हमें एक गहरी समझ देते हैं कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है। अब देखिए, एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान जनरल मुनीर का ये दावा कि उन्हें भगवान की मदद महसूस हुई, यही आज के हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान, जो असल में पर्दे के पीछे से एक तानाशाही चला रहा है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। असल में उनकी ये बयान कोई अचानक या बिना सोचे समझे नहीं दिया गए हैं, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। देखिए, ये बयान सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये उनके लीडरशिप स्टाइल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। तो उनके इन मजहबी बयानों को सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की एक रणनीति से जोड़कर ही हम उनके सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो ये असीम मुनीर सिद्धांत है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है सेना, सरकार और धर्म, इन तीनों की ताकत को एक ही इंसान के हाथ में लाने के लिए धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। और ये सिद्धांत 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, जितने भी बाहरी टकराव हैं, खासकर भारत के साथ, उन्हें एक मजहबी रंग दे दो। दूसरा, जिहाद और फतवा जैसे शब्दों की परिभाषा और उन्हें जारी करने का अधिकार पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो। और तीसरा, इसी मजहबी पकड़ का इस्तेमाल करके पूरी आबादी पर अपना कंट्रोल बना लो। इसका एक उदाहरण है पुलवामा हमले से पहले उनका वो कुख्यात बयान, हम हिंदुओं से अलग हैं। ये सीधे सीधे पहले स्टेप को दिखाता है, और वो भी तब जब उनके अपने देश में हिंदू और दूसरी अल्पसंख्यक आबादियां रहती हैं। तो इसका असली मकसद क्या है? बिल्कुल साफ है, मजहबी बहसों को कंट्रोल करके देश पर अनलिमिटेड पावर हासिल करना। और ये असीम मुनीर को एक ऐसी ताकत देता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। इस सिद्धांत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सरहद पर जानबूझकर एक नया झगड़ा खड़ा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने किसी बाहरी विदेशी ताकत के साथ एक सीक्रेट डील की है, जिसके तहत अफगानिस्तान में मिलिट्री हमले करने की तैयारी चल रही है। मुनीर ने अफगान तालिबान को एक साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है, या तो तुम लोग टीटीपी को सपोर्ट करना बंद कर दो, या फिर इस्लामाबाद से अपने रिश्ते खत्म करने को तैयार हो जाओ। मतलब भविष्य में किसी मिलिट्री एक्शन के लिए जमीन तैयार की जा रही है। और ये पिछली सरकार की पॉलिसी से एकदम उल्टा है। इमरान खान तो बातचीत और शांति से मामला सुलझाना चाहते थे, जबकि असीम मुनीर साफ तौर पर लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, और शायद किसी बाहरी देश के इशारे पर। तो सवाल ये है कि ये बाहरी शक्ति कौन है? चलिए इस आक्रामक रणनीति के पीछे के विदेशी असर की पड़ताल करते हैं। जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से मुनीर को यूनाइटेड स्टेट्स के हितों के लिए काम करने वाले एक यस मैन की तरह देखा जा रहा है, जो अमेरिका के इशारों पर चलने को तैयार हैं। और इस सपोर्ट की कीमत क्या है? खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने गाजा में सैनिक भेजने, अफगानिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने और ईरान के मामले में अमेरिका का साथ देने का वादा किया है। अब अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो पाकिस्तान और पूरे दक्षिण एशिया के लिए इसके नतीजे काफी गंभीर लिख रहे हैं। इन सारे वादों की वजह से एक असली खतरा यह है कि 2026 तक आते आते पाकिस्तान की फौज एक साथ कई मोर्चों पर बुरी तरह से फंस जाएगी और उस पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा। हालात कितने गंभीर हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अफगानिस्तान, गाजा, ईरान और सऊदी अरब में कमिटमेंट्स के अलावा देश के अंदर की सुरक्षा चुनौतियां भी हैं। इन सब के चलते पाकिस्तानी सेना के रिसोर्सेज कई मोर्चों पर खिंच जाएंगे। और ये सब हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक विदेशी ताकत के इस खेल में एक मोहरा बनकर क्या पाकिस्तान अपनी सेना को एक ऐसे मोड़ पर धकेल रहा है जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को ऐसे वीडियोज़ लगातार मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।